मिलता रहे। कर्म बिना फल मिलना कहाँ है। बीपी को ख़त्म करना है, शुगर को ख़त्म करना है, थायराइड को ख़त्म करना है, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के मिलेगा नहीं। तो महर्षि पतंजलि अष्टांग योग मनुष्यों तक दिया कि मनुष्य प्राणी यदि अष्टांग योग 8 अंगों को पालन कर लेता है तो वो अपने जीवन को सत्कर्म की ओर बढ़ा सकता है। यदि 8 अंगों में से एक अंग को भी छोड़ देता है तो अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकता है। भले रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर ले, लेकिन उसके अंदर धर्म की, काम की, अर्थ की, मोक्ष की, ये इसकी सफलता उसको नहीं मिल पाएगी। 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, फिर शमशान घाट, ये मनुष्य वहीं तक सफ़र कर रहा है। एक जीव भी, एक प्राणी भी, एक कुत्ता भी, एक बंदर भी अपने बच्चों को परवरिश कर रहा है, एक इंसान भी अपने बच्चों को परवरिश कर रहा है। दोनों में फर्क इतना ही है कि वो धन को संग्रहित नहीं करते हैं और हम धन को संग्रहित करके रोगों से जकड़ जाते हैं। तो वही महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि कैसे हम अष्टांग योग को पालन करके अपने जीवन को आरोग्य की ओर बढ़ा सकते हैं, सत्कर्म की ओर बढ़ा सकते हैं। तो अष्टांग योग में 8 अंग आते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, फिर ध्यान और समाधि। ये 8 अंग परमात्मा महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए हैं। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जीवन में किसी प्रकार का हिंसा ना हो, मन से, वचन से, कर्म से हम अहिंसावादी हों, अहिंसा का पालन करें। अहिंसा परमो धर्म हमारा होना चाहिए। हिंसा की भावना हमारे मन में भी नहीं आनी चाहिए। इस कर्म में भी नहीं करना है। तो मन सा वाचा कर्मणा से हमें पतित पावन बनना, पवित्र बनना है। हिंसा को छोड़ना होगा, अहिंसा अपनाना होगा, सत्य का आचरण करना होगा, अस्तेय झूठ का सहारा नहीं लेना होगा, ब्रह्मचर्य जितना संभव हो सके हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, और परिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करें। यदि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं तो हम योगी के रूप में नहीं जाने जाएंगे, एक सत्कर्म पुरुष के रूप में, एक महापुरुष के रूप में हम नहीं जान पाएंगे। आखिर क्यों राम एक ही हुए, आखिर क्यों कृष्ण एक ही हुए? इन्होंने यम का, नियम का पालन किया, अपने जीवन में उतारा। आज डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, लाखों इंजीनियर, लाखों डॉक्टर, लाखों आर्मी, लाखों सिपाही हो सकते हैं, लाखों राम क्यों आज तक नहीं हुए? उस राम की तलाश आज तक क्यों नहीं हुई हमारे घर में? क्यों नहीं अपने प्रेरणा हम अपने बच्चों को दिए कि हमारा बच्चा राम जैसा ही बनेगा? हमने तो कभी नहीं कहा, बस ये कहा बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, बड़ा होगा तो इंस्पेक्टर बनेगा, बड़ा होगा तो फलाना बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन राम नहीं बनेगा। राम के इतने अच्छे आचरण नहीं थे क्या? कृष्ण के इतने अच्छे आचरण नहीं थे जो 16 संस्कारों से वो पूर्ण था? तो ऐसे में आवश्यकता है इस योग को लेकर आने की। जब हम योग को लेकर आएंगे अपने जीवन में, यम को लेकर आएंगे, तो हमें अनुभूति होगी वास्तव में हम भी राम जैसे ही हैं, और हो सकता है पिछले जन्म में राम हम ही हों। मान के चलिए मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, फिर कितनी खुशी मिलती है। मैं ही महात्मा गांधी, मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, बहुत ही खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। अब अगर मैं ही रावण हूँ तब क्या होगा? क्रोध आगे का नहीं आएगा। ऐसा चलते फिरते कह रहे हैं रावण, भाई सब वहाँ बैठे हैं, हमारा कोई परिचय नहीं है, अरे रावण, क्रोध होंगे कि नहीं होंगे? तुरंत बोलेंगे कैसे तुमने रावण कह दिया? क्यों कह दिया? मैं रावण देखता हूँ तुम्हें, है कि नहीं? ओके, अरे आप तो राम जैसे लग रहे हैं, भगवान जैसे लग रहे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। ये सब हमारे अंदर है, बस इसे निखारना है। ठीक है, तो हमें यम का पालन करना है। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। कपालभाति करेंगे ऐसे, हाथ की मुद्रा को ऐसे रखें, इस प्रकार से मुद्रा रखेंगे, और आगे कैंडल जल रही है, दीपक जल रहा है, जलते हुए दीपक को हम नासिका से फूंक मार के बुझाएंगे, मुख से नहीं, नाक से बार बार फूंक मारें, बार बार मारते जाए फूंक। जितना अधिक फूंक मारेंगे उतना अधिक बुझेगा जल्दी से। हाँ, बस यही काम करना है। कुछ लोग 99% लोग गलत करते हैं, कपालभाति को सही नहीं करते, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ लोग मुख से भी ये भी करते हैं, और कुछ लोग जानबूझ के पेट को अंदर ढकेलते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ इधर ध्यान देखेंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। ठीक है, और ऐसे ही कपालभाति करेंगे तो फलित नहीं होगा वो। ठीक है, कर्म करना सात्विक रूप से करना है। तो इस पे ध्यान, सांसों पे ध्यान दे करके इसको समझिए किस नाम से उच्चारित हो रहा है, ये कौन सी ध्वनि है, ये जो कौन सा अक्षर है ये जो उच्चारित हो रहा है। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, तो जो अपने अंदर नियम बना के चलता है,
ठीक है, वो व्यक्ति योगी हो सकता है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है। फिर इसके बाद आता है आसन, जैसे यहाँ मनुष्य प्राणी अपने खड़े होकर कुछ भाई लोग भी आसन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यम और नियम का परिचय नहीं है, ठीक है। तो 2 सीढ़ी तो आपने पहले का छोड़ दिया, आप डायरेक्ट पहला सीढ़ी ना चढ़े, दूसरा ना चढ़े, तीसरा पे चढ़ेंगे तो फेल तो होंगे, कहीं ना कहीं तो हमारी मिस्टेक होगी यहाँ पे, ठीक है। हमने देख लिया कि हाँ बाबा रामदेव ने ऐसे कपालभाति किया, टीवी पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, और हमने क्या किया, वही देख के हम करना शुरू कर दिए। अब ऐसे सोचिए, डॉक्टर कोर्स करने वाला बच्चा यूट्यूब पे देख ले जाकर चिड़फा ऑपरेशन कर दे तो क्या होगा पेशेंट का हाल, सोचिए। उसको भी जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, साल 2 साल 5 साल रगड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके होता है। वैसे हमारा योग विद्या है, ऐसा नहीं हमने देख लिया अब हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होता है। योग गहन विद्या है और इसको हम जितना आसानी से लेंगे किसी के सानिध्य में जा कर के तो हमारे लिए फलित होगा, ठीक है। तो ये यम का, नियम का, फिर आसन का, ठीक है। जितने योनियाँ हमारी है उतने आसन की संख्या है, लेकिन उसमें से भी 4 आसन मुख्य है, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सुखासन, ये 4 आसन मुख्य बनाए गए। मनुष्य प्राणी इसमें भी 2.5 घंटा बैठता है तो अपने आप को स्वस्थ कर लेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये कौन सा आसन हो सकता है? सुखासन। कौन सा आसन है? सुखासन। आप तो बाबा जी के शरण में रहे हैं ये सिद्धासन है, ये सिद्धासन है जो भाई साहब बैठे हैं, सुखासन, 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 ठीक है, वो भी सुखासन में बैठे हुए हैं। सुख की प्राप्ति के लिए इसमें सब कुछ बढ़ जाता है सुखासन में। सिद्धि की प्राप्ति करना हो, सिद्धि करना हो तो सिद्धासन में। पद्मासन की, पद्म श्री की प्राप्ति करना हो ना, आजकल भारत में पूरा जो अच्छा काम कर रहा है, अनेक काम कर रहा है, उसे पद्म श्री अवार्ड दिया जा रहा है, ये पद्मासन लगा ले, अंदर से आपको पद्म श्री का अवार्ड मिल जाएगा, भगवान का तार आपका जुड़ जाएगा। यहाँ लगाने से मूलाधार चक्र जो होता है एक्टिव होता है,